और शर्लिन के पीआरओ डेल भगवागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भगवागर साहब, क्या आप इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि इसी एक बिग बॉस से बाहर कर दिया गया है? दो वजह है। एक तो शायद बॉस को उनका अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाए वो, और दूसरी वजह है कि शर्लिन वही कंसेप्ट यहाँ इंडिया में लाना चाहती थी जो वेस्ट में चलता है। वेस्ट में अगर आपको पता होगा जो बिग बॉस का जो बाप है, बिग ब्रदर, वहाँ पर बहुत सालों से ये कंसेप्ट चलता आया है कि बाथरूम में कैमरास होते हैं और शावर लेते हुए बिकिनीज में और इनर वेयर में बहुत वहाँ पिक्चराइज होते हैं पार्टिसिपेंट्स, और उसके चलते उनकी टीआरपी भी वहाँ बढ़ती है और शो की एक टीनेज ऑडियंस और एक टीनेज का जो एक क्रेज है वो बढ़ जाता है। तो इसके चलते 2 साल पहले आपको याद होगा शिल्पा शेट्टी ने निकलवाया था बिग ब्रदर से कि अगर वो पार्टिसिपेट करेगी तो उसे बाथरूम में कैमरास नहीं चाहिए, और बिग ब्रदर ने ये क्लॉज उस वक्त निकाल दिया था। मगर शर्लिन एक यहाँ पर फायर ब्रांड है और यहाँ पर शर्लिन की जो इमेज है वो बोल्ड, ग्लैमरस। लेकिन भगवागर साहब, आप ये बात मानेंगे कि बाथरूम में कैमरा ना हो, ये अगर मांग थी शिल्पा शेट्टी की वो बिल्कुल अलग थी इस मांग से कि बाथरूम में कैमरा हो। करेक्ट, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप तुलना नहीं कर सकते दो इमेजेस की। शर्लिन की जो इमेज है यहाँ बोल्ड, ग्लैमरस, एक दीवा लाइक, एक सेक्स सिंबल इमेज है, और इसके चलते शर्लिन का ये कहना कि उसे कैमरा चाहिए और उसके पास जो कलरफुल बिकिनीज है और इनर वेयर है उसे वो फ्लॉन्ट करना है। तो अगर उसका ये कहना है और मानना है तो मेरे ख्याल से बड़ी जायज मांग है, क्योंकि हम आए दिनों ये सुनते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने ये फिल्म में बिकिनी पहनी या करीना कपूर ने ये फिल्म में बिकिनी पहनी, तो अगर हमको वो बिकिनीज वहाँ प्रॉब्लम नहीं करती है तो ये भी एक मीडियम ही है प्रोजेक्शन का। अगर हमको फिल्म में बिकिनीज से प्रॉब्लम नहीं है तो टीवी पे क्यों हो, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हो? लेकिन भगवागर साहब, ये रियलिटी शो है, फिल्म की बात अलग होती है, शायद उसको रियलिटी शो इसीलिए कहा जाता है। और जैसा हम देखते हैं शर्लिन चोपड़ा की जो भी एल्बम्स होती हैं, जो भी परफॉर्मेंसेस होती हैं, वहां पर वो अपनी बिकनी फ्लॉन्ट करती भी हैं जो वो करना चाहती हैं। तो फर्क दोनों तरह से आ जाता है। हर रियलिटी शो हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, तो इस तरह की डिमांड रखना कितना जायज है? देखिए, 2 तरह के रियलिटी शोज हो सकते हैं। एक कि आपके पार्टिसिपेंट्स को मालूम नहीं हो कि उनके ऊपर एक रियलिटी शो किया जा रहा है, और दूसरा कि पार्टिसिपेंट पीछे में अपना माइक लगा के घूमे। तो ये शो ऐसा है जहां उनको एक कमरे में या एक घर में रखा जाता है जहां आर्टिस्ट माइक लगा के घूमता है, उसे पता है कि हर जगह कैमरा लगे हैं। तो इस तरह के रियलिटी शो में बड़ा क्लियर है कि ये टीआरपी और प्रोजेक्शन के लिए किया जा रहा है, आर्टिस्ट को उस चीज का पैसा मिलता है उसके बदले में। तो मेरे ख्याल से हमने इसमें फर्क नहीं करना चाहिए कि ये रियलिटी शो प्रोजेक्शन के लिए नहीं है और वो फिल्म प्रोजेक्शन के लिए होता है। एक ही बात है, दोनों ही प्रोजेक्शन के मीडियम है, दोनों ही एक मीडियम से जरिया है एक इमेजिंग करने के। लेकिन भगवागर साहब, आप ये बात मानते हैं कि जब ये प्रोग्राम्स ऑनर होते हैं, वो प्राइम टाइम होता है, उस वक्त फैमिलीज बैठकर इस प्रोग्राम को देखती हैं, आपके व्यूअर नहीं देखना चाहेंगे अगर इस बात को? यही वजह होती है कि इस क्या ये कहना चाह रहे हैं मुझे कि प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो बिकिनी पहनती है वो फैमिलीज नहीं देखती है? वो लेकिन फिल्म्स होती हैं और ये रियलिटी शो है, एक ही बात है, दोनों मीडियम्स है। लेकिन शायद यही वजह होती है कि उनके हाथ में भगवागर साहब एक रिमोट कंट्रोल होता है, वो चेंज भी कर सकते हैं चैनल, और यही वजह होती है कि जब फिल्म देखने जाते हैं, हॉल में भी जाते हैं या टीवी पर भी देख रहे होते हैं, तो डिसाइड करते हैं, अगर उनको लगता है कोई ऐसा सीन आ रहा है तो एकदम से वो चेंज कर देते हैं। अगर किसी रियलिटी शो में वो देखते हैं कि इस तरह की कोई चीज आ रही है। बहुत अच्छी पॉइंट रखी यहाँ जी। फिल्म में तो देखना पड़ता है बिकिनी का सीन, यहाँ तो पेरेंट्स के पास ऑप्शन होता है, अगर वो चाहे तो चेंज कर दे चैनल। जी जी, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। जी बिल्कुल भगवागर साहब, आपने पूरी बात रखी शर्लिन चोपड़ा की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच।